नमस्ते सर। सर फर्स्ट थिंग ये पूछना था कि सारे लोग फिज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं पर बहुत कम लोग मेंटल टफनेस पे काम करते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी इम्पैक्ट करता है। तो उसको कैसे रेगुलर रखें कि सेल्फ डिसिप्लिन सबका स्ट्रॉन्ग रहे। और ओके प्रतीक, एक्चुअली ये चीज़ें पहले वाले एपिसोड्स में थोड़ी बहुत कवर हो चुकी हैं, बट मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। उस चीज़ के लिए हमको फर्स्ट ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है, राइट। सेल्फ डिसिप्लिन अगर हम देसी भाषा में बात करें ताकि बच्चे बड़े सबको समझ में आए, तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को ये चीज़ करनी है। कि इट डजेंट मैटर वो फिजिकल फील्ड में हो सकती है, वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो सकती है, वो एक्सरसाइज या वो फिर पढ़ाई की फील्ड में हो सकती है, या फिर वो सिंगिंग डांसिंग कोई भी फील्ड हो सकती है। जब हम अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं कोई चीज़ करने का, तो हम क्यों करते हैं ये चीज़? क्योंकि हमको वो चीज़ पसंद है, सीधा सिंपल, राइट। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करवा रहा है आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम सबको करनी पड़ती हैं बचपन से, है ना, पढ़ाई लिखाई एंड ऑल। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एक को टाइम के साथ पसंद आ जाती है, जिसको हम पैशन वाला पार्ट बोलते हैं। यस, और वहाँ से आपका सेल्फ डिसिप्लिन किक इन होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो सोसाइटी आपको कंडीशन करती है करने के लिए। जैसे कुछ एथिक्स होंगे जो घर वाले सिखाएंगे, कुछ पढ़ाई वाला पार्ट होगा, कुछ और चीज़ें करके काम एंड ऑल, राइट। बट अब हम उनमें नहीं जाएंगे, हम टॉपिक स्पेसिफिक बात करते हैं कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप एक स्पेसिफिक गोल के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे मिक्स मार्शल आर्ट हुआ, या बॉक्सिंग हुआ, रेसलिंग हुआ, जित्सु हुआ, मुआई थाई हुआ। तो जब आपको एक चीज़ पसंद है और आप उसके लिए मेहनत करना चाहते हो, तो ये जब हम अपने आप को प्रोमिस करते हैं कि चाहे कैसे भी कंडीशन हो मैं उसको करूँगा, तो फिर उसको हमको निभाने का होता है। यस, बट यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है कि ज़्यादातर लोग इस पार्ट में गलत रीज़न से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत लोग फेम देख के आते हैं, अरे यार उसको ओलंपिक में मेडल मिल गया, इतने पैसे मिले, लोग उसको जानते हैं, मीडिया इतना कवर कर रहा है, सेम एमएमए में सिचुएशन हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं एमएमए में, अच्छा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम बहुत लोग गलत रीज़न से आ रहे हैं। बहुत लोग फेम देख के आ रहे हैं कि अंशुल जुगले जीत गया, वो पहुंच गया है यूएफसी में, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं फेनोल, हमको भी प्रसिद्धि मिलेगी, हमको भी फेम मिलेगा, हमको भी पैसा मिलेगा, राइट। आप एट द एंड ऑफ द डे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका रीज़न क्या है वो चीज़ करने का। वो चीज़ आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करेगी। अगर आप रीज़न ऐसा है ना कि आप फेम देख के आ रहे हो या पैसा देख के आ रहे हो, तो चांसेस आर कि जब चीज़ें हार्ड होना स्टार्ट होंगी ना, आप गिव अप कर दोगे। ये एक फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में होता है। क्योंकि एक चीज़ याद रखो, अच्छा फील करते करते तो हर कोई कर लेता है, ये मैं क्लास में भी बोलता हूँ, राइट, है ना। हफ्ते में हमसे फील नहीं करते हैं हर दिन, हम कुछ दिन अच्छा फील करेंगे, कुछ दिन टायर्ड फील करेंगे, कुछ दिन घर की प्रॉब्लम्स, ऑफिस की प्रॉब्लम्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ कुछ परेशान करेंगे आपको, है। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन मैटर करता है कि जब आप खराब फील कर रहे हो तब क्या आप अपने आप को पुश कर पा रहे हो करने के लिए। यस, क्योंकि असली चेंजेस उधर से ही आते हैं। अच्छा फील करते हुए फील गुड फैक्टर, वो फिर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हुआ, वो हॉबी हुआ, हॉबी। याद रखो इस वर्ड को। आई नो बहुत लोगों को ये चीज़ सुनने में ख़राब लगेगी, बट अगर आप एक दो दिन कर रहे हो अच्छे से और फिर टायर्ड में घर बैठ जाते हो, या कुछ बहाने, या सो के नहीं उठा, लेजी एंड ऑल, तो आप हॉबिस्ट हो। आप एज ए एथलीट आपको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका जो वो प्रोमिस है अपने आप से, वो वीक है, उसमें वजन नहीं है, यस, उसके पीछे आपका दिल अच्छे से नहीं है ना, आपकी भावनाएं आपका उसको बैकअप करने के लिए नहीं है कुछ पीछे से। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन पार्ट लैक करता है। तीसरा रीज़न इसमें बड़ा ये भी है कि जिम्स आजकल हर नुक्कड़ पे हो गई हैं, कराटे ताइक्वांडो एकेडमीज फैल रही हैं, बट बहुत लोगों को जब उन्होंने उतने साल उस मार्शल आर्ट को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होता, जब तक उसने वो लाइफस्टाइल खुद से जिया नहीं होता, कि मैक्सिमम लोग सुपरफिशियल चीज़ें सिखाते हैं लोगों को, राइट। जैसे जेम्स में होता है कि भाई ऐसे करो, फिर ये ले लो तो ऐसे बॉडी बन जाएगी, है ना, मैं चीज़ों का नाम नहीं लूँगा, राइट। बट ये ले लो, ये जब जाएगा, जल्दी असर आ जाएगा। उन लोगों को हमेशा शॉर्टकट चाहिए हर चीज़ में, राइट, राइट। उनको चाहिए कि भाई 2 दिन में उनकी बाइसेप्स 18 इंच की हो जाए, वो 10 दिन में वो पूरा नेशनल लेवल एथलीट बन जाए,
जबकि ऐसा नहीं होता है ना। Yes. लाइफ आप कुछ देने से पहले हर एक को अप डाउन से गुजारते हैं, बट उन अप डाउन के पार्ट को सिखाएगा कौन जब किसी ने खुद से नहीं झेला होगा, राइट। Right. तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन लैक करता है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो एथिक्स की तरह बंदे के अंदर डाला जाता है। बहुत रेयर बंदे होते हैं जिनके अंदर वो खुद से आ जाता है। सो हर एक का कोई ना कोई रीज़न होता है, जिसके अंदर आता है उसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे आई नो मैं ये चीज़ कई बार बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ। मैं बचपन में बहुत बुली होता था, तो मेरे को वो कीड़ा काटा था कि मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना था, इसीलिए मेरा सेल्फ डिसिप्लिन टॉप नॉच रहा है हमेशा से। चाहे कोई साथ में किया ट्रेनिंग नहीं किया, बट मैंने किया, क्योंकि एक चीज़ और होती थी हमारे गांव में, अभी भी बहुत लोग एग्री करेंगे और बहुत लोग इससे ऑफेंड होने वाले हैं। जो ऑफेंड हो रहे हैं उनको मैं वो ऑलरेडी कीप एट इट, कि हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी उससे। अभी भी हरियाणा में क्या चलता है ना कि अरे मैं तो जाट हूँ, मैं तो ये कर दूँगा वो कर दूँगा, कि जाट के नाम पे उनको लगता है उनको कुछ स्ट्राइक मिली है जन्म से पैदा होते ही ना, वो कुछ बहुत और लोगों से हायर रैंक पे पैदा हुए और लोग कीड़े मकोड़े हैं। मेरे को इस चीज़ से चिढ़ होते थे, क्योंकि वो लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज जाट है वो दूसरे लोगों को अंडरमाइन करते हैं। और मेरे लिए हमेशा से एफर्ट और नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इस चीज़ में हमेशा से और ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मेरे को ये दिखाना था कि जाट ब्राह्मण ये कुछ नहीं होता है। आपका एफर्ट, आपकी एथिक्स और आपकी जो विल पावर है ना, जो सेल्फ डिसिप्लिन की हम बात कर रहे हैं, वो मैटर करती है। आपके गुण आपको कुछ बनाते हैं, आपकी क्वालिटीज़, ना कि आपकी जात। क्या तो मेरा रीज़न वो था, सबकी अपने अलग अलग रीज़न होते हैं। आई होप तेरे को समझ में। जी सर, ये काफ़ी अच्छे से समझ आया। पर दूसरा चीज़ ये पूछना था, जैसे अभी काफ़ी अच्छा ये फ्लो चल रहा है, लेकिन अभी मान लीजिए इंजरी हो गया या फिर मेरा ये फ्लो टूट गया, घर गए या कहीं ट्रैवल करना पड़ा, छूट गया काफ़ी दिन, तो वापस कैसे ट्रैक में लाना है ये देखो प्रतीक, इसमें फर्स्ट चीज़ जो मैंने बोली थी वो हमेशा मैटर करेगी कि ये तुम्हारा खुद से प्रोमिस है, तो यू हैव टू फाइंड द वे। ओके, याद रखो, कोई दूसरा तुम्हारे नाम की मेहनत नहीं कर सकता है, कोई दूसरा तुमको पुश करने नहीं आने वाला। तुमको अपना रीज़न उसको करने का और अपना रास्ता खुद ढूंढना है। ओके, अगर जैसे अगे मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मैं बचपन की बातें बहुत कर चुका हूँ तो मैं वो नहीं बोलूँगा। जब मैं नेवी में गया तो बहुत बार ऐसा होता था कि शिप सेल कर रहा है, पानी में है, उस टाइम पे मैं रेगुलर टाइम पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं नाइट ड्यूटी के टाइम पे ट्रेनिंग करता था। डर लगता था कोई देखेगा तो डांटेगा, बट करना है तो करना है। बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलता, भगवान कसम, जहाँ जहाँ मेरा शिप गया ना, मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस कर रखा था कि जब भी मेरा शिप कहीं पे जाएगा ना, वहाँ से नेवी का या नियरेस्ट स्विमिंग पूल से कितना भी दूर हो, मैं रन करके जाऊँ। तो चाहे वो 5 किलोमीटर होता था, 10 किलोमीटर होता था, 20 किलोमीटर होता था, मैं रनिंग करके जाता था। ओके, चाहे वो विशाखापट्टनम हो, चेन्नई हो, चाहे वो तूतीकोरिन हो, चाहे वो बंगाल साइड हो, चाहे वो मुंबई साइड हो, कहीं पे भी। ओके, तो ये हमारे हाथ में होता है। करने वाला रास्ता ढूंढ लेता है, ना करने वाला बहाने ढूंढ लेता है। लाइफ में हर बार सेम सिचुएशन नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ब्रेक डाउन करते हैं कि जैसे आपको इंजरी हो गई है ना, अगर आपको इंजरी हुई है तो एक स्पेसिफिक जैसे हाथ में लग गई, बट आप रन तो कर सकते हो, आप लेग्स की एक्सरसाइज तो कर सकते हो, आप दूसरे हाथ से यूज़ कर सकते हो, आप एकेडमी में आके ट्रेनिंग, चलो भाई हाथ वाले नहीं कर सकते बट टेक्निक्स देख सकते हो। आप अगर सोचो कितना फ़ायदा होगा, या तो आप घर पे पड़े हुए हो, घर पे पड़े हुए हो तो क्या होगा, मोरल डाउन होगा, प्लस आपको गलत आदत पड़ेगी, एट द सेम टाइम लगेगा कि और लोग आगे निकल जाएंगे। अगर आप आके इधर बैठते हो, आपको इंजरी हुई है, जितना होता है आपसे कर लिया, हाथ में लगी हुई है तो भागे दौड़े, पाँव की एक्सरसाइज की, पाँव में लगी हुई है तो है ना, लेट के बेंच प्रेस, पुलअप्स, बहुत रेजिस्टेंस बैंड, बहुत चीज़ें की जा सकती है ना, रास्ता ढूंढने वाली बात है। और एट द सेम टाइम जैसे हम रेसलिंग कर रहे हैं या जित्सु कर रहे हैं या स्पारिंग कर रहे हैं, तो बैठ के अपने आप से बात करने का उस टाइम पे, कि तुम्हारे लिए भी कि एनालाइज करने का। ऐसे सोचो कि तुम टीवी में देख रहे हो या समथिंग और तुमसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी इसने ये किया है तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, अपने आप को डालो उस सिचुएशन में। ओके, इट्स कॉल्ड विजुअल लर्निंग, है ना, वो भी एक चीज़ होती है। सेम थिंग, अगर तुम नहीं आ सकते हो किसी रीज़न से, ऐसे इंजरी है, तो
वीडियो चलाओ यूट्यूब पे और सेम चीज़ करो उसके साथ। अभी इसने टेक डाउन ले लिया तो अब ये करेगा, ये क्या करेगा, अगर ये गार्ड पास कर रहा है तो ये कैसे डिफेंड करेगा। बहुत बार ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम गैस कर पाओगे, बहुत बार ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम गैस नहीं कर पाओगे, तो वो तुम्हारे लिए माइंड ओपनिंग टाइम रहेगा। लाइट बल्ब मूवमेंट, वहाँ पे तुम लोग ऐसी चीज़ें सीखोगे जो तुम्हारे रेफरेंस में, माइंड में ही नहीं थी, है ना। तो लर्निंग हमेशा कंटिन्यू की जा सकती है, बस हमको थोड़ा सा एफर्ट मार के रास्ता ढूंढना पड़ता है उसका। सर समझे कि विजुअलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इम्पैक्ट कर। सर लास्ट चीज़ ये पूछना था कि जैसे ट्रेनिंग और वर्कआउट के साथ कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं जिससे अपने माइंड को मतलब पैनिक सिचुएशन में भी काम रख सके या वैसा कुछ? हाँ देखो, कुछ चीज़ें हमेशा होती हैं जो एड ऑन की तरह तुम्हारे को फ़ायदा करे। चीज़ क्या होगी, तुम ट्रेनिंग करने जा रहे हो, इट डजंट मैटर हमारी एकेडमी में जा रहे हो या कहीं पे, जैसे अभी घर शिफ्ट हो रहा है तो दूसरी ढूंढेगा। फर्स्ट चीज़ कि तुम चेक करो, एक नहीं और भी चेक करो, तुम देखोगे कहाँ की वाइब्स के साथ, किस कोच के साथ तुम रेजोनेट कर पा रहे हो, उसकी टीचिंग तुम्हारे लिए काम कर रही है कि नहीं। सेकंड थिंग क्या होती है कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे घर पे कर रहे हो चाहे एकेडमी में कर रहे हो, तो जब तुम हार्ड कंडीशन से गुजर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम नीचे फंसे हुए हो, तुमको माउंट से एस्केप करना है, तो उस टाइम पे तुम सोच पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि हार्ड कंडीशन में ज़्यादातर लोग हड़बड़ाते हैं, राइट। बट अगर तुम उस कंडीशन में सोच नहीं पाओगे ना, तो चांसेस आर कि तुम और ज़्यादा गलती करोगे। तो उस कंडीशन में सोच पाने के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस मैं दे सकता हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हटके में लेते हैं, क्योंकि यही कमी है हमारे कल्चर की कि हम अपनी चीज़ को ना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसी वजह से गुलाम भी हुए, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बट इसी वजह से बहुत ख़राब चीज़ें हुई हमारे साथ। आज भी योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और हमारे पास अमेजिंग टाइप की क्वालिटीज़ और एडवांस थिंग्स हैं उसमें, बट हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। वही जब अमेरिका, यूके, यूएस से जाके बियर योगा, ओट योगा बन के आता है ना, तो लोग 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये का सेशन भी लेते हैं, राइट। तो अपनी चीज़ों की कदर करो। एट द सेम टाइम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब हम करते हैं, हर एक का बॉडी पे इम्पैक्ट डिफरेंट रहता है, बट सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आता है कि आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी वो नेचर के साथ मैच करना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें क्या होता है कि आदमी आराम से सोच पाता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की कैपेसिटी। इवन साइंटिफिक स्टडी भी मिल जाएगी आपको कि ब्रेन वेव्स का पैटर्न चेंज होता है उस टाइम, ठीक है। सेम गोज फॉर मेडिटेशन। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको स्पेशली बहुत फ़ायदा करेंगे, एटलीस्ट मेरे को की, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि हर एक का डिफरेंट टीचिंग पैटर्न होता है। जैसे फॉर बहुत लोगों का रहेगा मीट हैंड काइंड ऑफ ट्रेनिंग, है ना, हो, चोट लगे तो लगे, इंजरी हो तो हो, समथिंग। कोई माइंड सेट पे काम नहीं करना है, कोई सेल्फ डिसिप्लिन पे काम नहीं करना है, कोई थिंकिंग पैटर्न पे काम नहीं करना है। मेरा स्टार्टिंग से रहा है कि योगिक स्टाइल पैटर्न, कि काम माइंड से, शांत माइंड से सोचो। जो शांत फाइटर हमेशा डेंजरस फाइटर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हार्ड कंडीशन में भी शांत माइंड रख के सोच पा रहा है ना, चांसेस आर कि वो तुमको एनी वे डोमिनेट करेगा। और शांत माइंड को बहुत लोग गलत वे में लेके, शांत माइंड का मतलब लेजी नहीं होता है या ठंडी बॉडी नहीं होता है। उसकी बॉडी रेडी है, वो फायर पे है, उसने मेहनत की है अपनी, उसने अपना फिजिकल फिटनेस का भी टेक केयर किया है, उसकी टेक्निकल पार्ट भी, बट एट द सेम टाइम उसका माइंड शांत है, दूसरे की तरह हाइपर नहीं है, हाइपर स्टेट में नहीं है। हाइपर स्टेट में फाइट एंड फ्लाइट स्टेट में रहते हैं हम, तो उसमें हम कभी भी क्लियर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा तुमको सेल्फ डिसिप्लिन में हेल्प करेंगे। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हमारी घर की हैबिट्स इन द सेंस जैसे न्यूट्रिशन, राइट। जब तुम मेहनत कर रहे हो तो मेहनत एक पार्ट हो गया, तो अपना खाना पीना अच्छा रखोगे तो एनीवे माइंड अच्छा रहेगा। जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, बट दूसरी फील्ड्स में भी किसी भी चीज़ में, राइट, जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है वो भी बहुत मैटर करता है। कि मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास में बहुत लोगों को ख़राब भी लगता है कि प्लीज़ जाके थोड़ी अपनी ओर से मेहनत किया करो। स्पून फीडिंग हमेशा हेल्प नहीं करेगी, तो वो तुम सीखोगे बट बहुत स्लो सीखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आज हमने बात की कि भाई आर्म ड्रैग टू एंकल पिक कैसे करना है, बट लोगों ने 2 बार प्रैक्टिस किया, हाँ आ गया, घर जाके भूल गए,
1 दिन बाद या 2 दिन बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें से ना कई पॉइंट मिस हो जाए, राइट? होता है ना, सबके साथ होता है। तो अगर वो ही बंदा उसको नोट्स में लिख लेगा या कुछ भी, जस्ट नाम और फिर घर पे जाके यूट्यूब पे चेक करेगा तो उसको 2 तो ऐसी चीज़ देखने को मिलेंगी जो मैंने भी नहीं बताई थी, राइट? कुछ नया सीखेगा और 2 डाउट पैदा होंगे उसके दिमाग में। फिर वो आके पूछेगा कि एक्स्ट्रा सीख रहा है और एट द सेम टाइम पे उसका सीखा हुआ ख़राब नहीं जा रहा है, और वो फिर ना उसको कॉन्फिडेंस देता है, उसको और ज़्यादा मोटिवेट करता है करने के लिए। तो इट्स काइंड ऑफ अ लूप सिस्टम। ये सेल्फ डिसिप्लिन में एनीवे तुमको हेल्प करेगा। बट अगर तुम जस्ट आ रहे हो और फिर ना ठीक से कर पा रहे हो, टेक्निक्स बोल रहे हो, फिर तुमको कोच बता रहा है या थोड़ा बोल रहा है कि भाई तुम याद क्यों नहीं रखते, फिर तुम ख़राब फील करोगे, फिर तुम डिमोरलाइज होगे, तो फिर तुम बैक फुट पे जाते हो, राइट? राइट सर। तो फिर वो चीज़ तुमको कभी हेल्प करने वाली नहीं है। तो हर एक चीज़ मैटर करती है उसमें कि तुम होमवर्क अपना कैसे कर रहे हो, तुम्हारा घर की हैबिट्स, तुम्हारा फूड हैबिट्स, तुम्हारी सोने की हैबिट्स, राइट? बहुत ज़रूरी है कि तुम टाइम से सोओगे तो टाइम से उठ सकते हो, और वो चीज़ें। एंड तुम्हारा जो पैशन है वो याद रखो, बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहते, मोटिवेशन स्टार्ट करने के लिए इनफ होती है, उसके बाद तुम्हारा डिसिप्लिन मैटर करता है। तुम कितना उस चीज़ को चाहते हो वो विल पावर मैटर करते हैं, वो पुश करेगी तुमको अच्छे बुरे दिनों में। आई थिंक इतना काफ़ी है। ऐसा समझ गए सब। आई होप समझ। यस सर, सारा डाउट्स क्लियर हो। गाइस, हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी ये चीज़ समझ में आई है, लेट अस नो इन द कमेंट्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून विद अस। और प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी एंड सेल्फ डिफेंस के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने की। हमने ऑलरेडी अलग से प्ले लिस्ट भी क्रिएट की हुई है। प्लीज़ शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, आपकी बहन, बेटी, फ्रेंड, वाइफ, कोई भी हो सकती है। एंड टेल देम टू प्रैक्टिस दोज टेक्निक्स। अगर कोई क्वेश्चन आता है, लेट अस नो, हम उसके लिंक आई बटन पे या नेक्स्ट वीडियो के लिंक पे डाल देंगे। प्लीज़ चेक दैट आउट एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, नमस्ते।